अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी पाई की रेसिपी लेकर आए हैं, तो जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर लिए हैं प्याज और लहसुन। प्याज मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के और लहसुन के जवे हैं 20 से 25 अदद। और पाई को बहुत अच्छे से हमने वॉश कर लिया है और फिर हम प्रेशर में लेंगे 4 से 5 चम्मच कुकिंग ऑयल के लौंग, काली मिर्चें इसमें डालेंगे और उसमें एक सब्ज़ इलायची फिर ऐड करेंगे और साथ ही एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये इसका फ्लेवर बहुत तेज़ होता है। खुशबू तो हमें इतने जितने हमारे पाए हैं इसके लिए इनफ है। तो अब हम इसको अच्छे से पाई इसमें ऐड करके तो 1-8 मिनट के लिए ना इसको अच्छे से मिक्स करके ना भून लेंगे, सिर्फ 1-8 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। फिर हमने प्याज और लहसुन भी ऐड कर दिए हैं, साथ ही प्याज और लहसुन ऐड करके फिर 1-8 मिनट के लिए हम इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक हो गया। साथ ही स्पाइसेस ऐड कर देंगे, मिर्च, हल्दी, नमक और सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है मैंने चुटकी बराबर। स्पाइसेस ऐड करने के बाद दोबारा से हम मिक्स करेंगे। बहुत चटपट सी रेसिपी बनती है लेकिन बहुत ही मज़े के बनते हैं। कोई हमने एक्स्ट्रा इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं करने, मसाले ज़्यादा ऐड नहीं करने। और फिर हम पानी इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े कप जो है मग बड़े वाले भरकर पानी इसमें ऐड करके रख देंगे इसको। और अब हमने फ्लेम चूल्हे का ऑन कर दिया है, इसको मिक्स कर दिया है और अब हम इसको प्रेशर देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, जो पहला प्रेशर देंगे। और 15 मिनट के बाद देखा था तो ये गले नहीं थे, इसलिए मैंने इसको दोबारा से प्रेशर दिया था, पानी ऐड किया था और फिर हमने इसको दोबारा प्रेशर दिया था। तो यहाँ पर देखिए जब मैंने दोबारा प्रेशर दिया तो बहुत अच्छे से पाए थे हमारे गल चुके थे। और अब हमने इसको भूनना है, इसका पानी जो है वो खुश्क करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से खुला छोड़ के, इसको मिक्स करते जाएंगे, इसको भूनते जाएंगे। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से पायों की बुनाई हो रही है। इस पॉइंट पर आकर हम चम्मच चलाते जाएंगे, इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे ताकि ये पैंदे में ना लगे, क्योंकि इस पोजीशन पर आकर अक्सर ये नीचे से लग जाते हैं, तो इसलिए हम चम्मच चलाते जाएंगे। साथ ही हम इसके देगी मिर्च ऐड कर देंगे, स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो। देगी मिर्च ऐड करने के बाद इसको दोबारा से हम भूनेंगे, अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर हम इसको पानी ऐड करके जितनी भी आपने ग्रेवी रखनी हो अपने टेस्ट के हिसाब से, थिक रखना हो थोड़ा या पतला शोरबा इसका रखना हो तो उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ठीक है। अभी इसमें बबल्स बन रहे हैं, बुनाई इसकी हमने कर ली है, ऑयल इसका सेपरेट हो रहा है। तो हम इसके बाद का प्रोसेस मैंने आपको बताया कि अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर भून भून कर कितना काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हुआ है, मसाला टाइप का ये बन गया है सालन। और अब हमने इसी पॉइंट पर आकर इसमें डालना है पानी मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1.5 कप जो है बड़े वाला मग, वो मैं 1.5 कप इसमें ऐड कर रही हूँ। और ग्रेवी पे डिपेंड करता है, जिस तरह की आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जितने ये पाए हैं उसके लिए इनफ है। तो यहाँ पर देखिए पानी ऐड करने के बाद हम इसको डाम कर रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और 10 मिनट के बाद देखें इसमें बहुत अच्छे से बबल्स बनना शुरू हुए थे। उसके ऊपर देखें ऑयल सेपरेट नज़र आ रहा है साइडों पे होता हुआ। तो इसी तरह से हमने बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। और तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया ऐड करके तो हम इसको करेंगे मिक्स। पाई का सालन हमारा बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। क्विक एंड फास्ट रेसिपी है, कोई इसमें हमने एक्स्ट्रा चीज़ें इस्तेमाल नहीं की, लेकिन इसका शोरबा और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो हम इसको करते हैं सर्व आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखिए जनाब पाई रेडी हो चुके हैं। आई होप आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अपना फीडबैक दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।